नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संधि की परिभाषा, प्रकार तथा नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संधि क्या है तथा संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आदि इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला है, संधि क्या है। संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, संधि क्या है? संधि में दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि मीन्स होता है दो वर्णों का जुड़ना। जैसे विद्यालय में दो वर्ण है, विद्या धन आलय, दोनों को मिल के बनता है विद्यालय। यानी यहाँ पे दो वर्ण जुड़े, यहाँ बीच में आ धन आ, तो हुआ विद्यालय। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। उसी तरह है हिमालय, देवेंद्र, सदेव। अर्थात इससे हम ये समझे कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसी को संधि कहा जाता है। अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला होती है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि जब दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर मन क्या होता है, यानी आ से लेकर आहा तक आने वाले शब्द को स्वर कहा जाता है। अगर स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगा, यानी आ और आ मिले तो वहां पर स्वर संधि है। जैसे देखिए हिमालय में हिम धन आलय, यहाँ पर दोनों आ मिल रहा है तो यहाँ पर क्या है? स्वर संधि है। विद्यालय में आ मिल रहा है, विद्यालय, स्वर संधि। देवेंद्र में ई मिल रहा है, स्वर संधि। महाईश्वर में महेश्वर में आ धन ई मिल रहा है, तो ये हुआ स्वर संधि। यानी स्वर संधि क्या होती है? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर्ण वर्ण आपस में मिले तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? जब दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन संधि का परिवर्तन होता है। यानी कि व्यंजन संधि वह संधि होती है जब दो स्वर या व्यंजन, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे सज्जन, यहाँ त और ज क्या है? व्यंजन है, तो ये मिलकर बना सज्जन। उच्चारण, चा और चा मिलकर क्या बन रहा है? उच्चारण, ये भी व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ, यहाँ दो स्वर्णों के दो व्यंजन के मिलने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है।
आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? जब विसर्ग के बाद आने वाले स्वर्ण वर्ण के कारण परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग क्या होता है? विसर्ग ये होता है, ये जो जोड़ बिंदु होते हैं विसर्ग है। अगर इसके बाद आने वाला स्वर्ण आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुख, दुख और खा, यानी दुख और खा मिलके दुख। निस्वार्थ, नि और विसर्ग है, विसर्ग में स्वार्थ मिला तो निस्वार्थ। निसंदेह, निसंदेह ये विसर्ग संधि है। यहाँ पे ये विसर्ग से चिन्ह दिखाई देता है तभी ये विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण ट्रिक। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर मिले तो स्वर संधि। व्यंजन क्या है? जब व्यंजनों में परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि। विसर्ग क्या है? जब विसर्ग में परिवर्तन हो तो विसर्ग संधि। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि प्रकार 3 प्रकार की होती है। हिमालय की संधि का उदाहरण है, तो हिमालय में आधन मिल रहा है तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। आप भी अपने आंसर कमेंट में लिखिए। सज्जन किस प्रकार की संधि है? सज्जन में क्या हो रहा है? व्यंजन मिल रहा है तो व्यंजन संधि है। निसंदेह में किस प्रकार की संधि है? निसंदेह में विसर्ग संधि है क्योंकि इसमें नी है। आगे देखते हैं। आज की इस क्लास में हमने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। अब आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग हिमालय कौन सी संधि है, विद्यालय, सज्जन, निसंदेह, ये सब कमेंट में आंसर जरूर दें। कौन लिख कर कौन सी संधि है तथा संधि कितने प्रकार की होती है इसको भी लिखें। आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।